नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, एक फिल्म थी, हिंदी फिल्म थी, उसका एक डायलॉग था कि बाबू भैया वक्त बदलने वाला है। और मुझे भी ऐसा लग रहा है इस देश में भी वक्त बदलने की आहट आने लगी है। अब जब वक्त बदलता है तो आपको मालूम है ना कि सबसे पहले कौन साथ छोड़ने लगते हैं। सबसे पहले वो साथ छोड़ने लगते हैं जो सबसे कमज़ोर होते हैं। कांग्रेस का जब वक्त गया तो सबसे पहले वही लोग भागे जिनमें दम नहीं था। अब बीजेपी ने अपनी नाव को मजबूत रखने के लिए एक बहुत बड़ा जाल बनाया, जिस जाल में लाखों करोड़ों अंधभक्त बांधे रखे। अंधभक्त ऐसे पैदा हुए जैसे चींटियां एकदम से पैदा होती। और अंधभक्तों ने इस देश में मोदी जी की जो छवि बनाई, उस छवि ने फायदा बहुत किया मोदी जी को, एक ब्रांड बना दिया मोदी को। लेकिन जिस चीज़ को आप हद से ज़्यादा बढ़ाते हैं, एक दिन वही आपके लिए मुसीबत भी बन जाती है। ये भी सच्चाई है। वही मुसीबत अब वक्त बदलने के साथ मुझे लग रहा मोदी जी के लिए बन गए। ये जो अंधभक्त अंधश्रद्धा से मोदी जी की हर बात को मान लेते थे और उसको 10 गुना बढ़ा के उनकी तारीफों के पुल बांधते हुए इस देश में माहौल बनाते थे, आज वही अंधभक्त मोदी जी के पीछे पड़ गए हैं। आप सोच सकते हो, राहुल गांधी के बारे में ये अंधभक्त अंट शंट सब कुछ बक सकते हैं, सोनिया गांधी के बारे में सब कुछ बक सकते हैं, लेकिन कोई ये उम्मीद कर सकता था कि ये अंधभक्त मोदी जी को डरपोक, लालची, नकारा, नोबेल का लालची ऐसे शब्दों से जो है वो संबोधित करेंगे। डरपोक हिंदुओं का गलत इस्तेमाल करने वाला, इस तरह के शब्दों। और मोदी जी नहीं, साथ साथ में संघ को भी लपेटा जा रहा है। मोदी जी के पीछे अंधभक्त पड़ जाएं, ये तो बड़ा अजीब सा है। लेकिन मैंने कई बार एक उदाहरण दिया है कि पंजाब में एक शख्सियत हुई जिनका नाम था भिंडरावाला। कांग्रेस ने वो भिंडरावाला खड़ा किया और बाद में कांग्रेस के लिए ही वो भिंडरावाला मुसीबत बन गए थे। और यही चीज़ मैं आज नहीं, पिछले 4-5 साल से, जब से मैंने चैनल शुरू किया तब से लगातार कह रहा हूँ कि जो अंधभक्तों की एक पूरी गैंग खड़ी कर दी है ना बीजेपी ने, ये किसी दिन भारी पड़ेगी और वो पड़ने लग गई है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, फिर इस पर आगे बात करते हैं। देखिए, कल जैसे मैंने भी एक वीडियो में जिक्र किया था, बहुत सारे लोगों ने जिक्र किया, वैसे ही कोई प्रोफेसर सुधांशु हैं, उन्होंने एक एक्स पे ट्वीट किया। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे के बता रहा हूँ, वैसे तो आप सोशल मीडिया पे देखेंगे हज़ारों लाखों उदाहरण हैं। उन्होंने उन मीटिंगों पे, जो मीटिंग चल रही है, जो कभी राजनाथ, अमित शाह, पीयूष गोयल, नड्डा मिलते हैं, तो कभी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री कश्मीर का दौरा रद्द करते हैं, तो इस पर उन्होंने लिखा कि दिल्ली के सियासी गलियारों में हलचल तेज है, लंबी बैठकों की मैराथन है, पीएम मोदी की राष्ट्रपति से मुलाकात और संघ के समन्वय के इनपुट्स, ये सब इशारा कर रहे हैं कि सरकार अब आर पार के मोड में है, कुछ बड़ा पक रहा है, इस बार सरकार फ्रंट फुट पे है। बस ये भाई साहब का इतना लिखना था कि इनके जो अंधभक्त है पीछे पड़ गए। कुछ मैं आपको बताता हूँ, वैसे बहुत सारे लोगों पे, सिर्फ प्रोफेसर सुधांशु के ट्वीट पे नहीं, बहुत सारे ट्वीट पे, खास करके जब से ये निशिकांत दुबे वाला मामला हुआ तब से तो अंधभक्त पगला से गए हैं। निशिकांत दुबे के समर्थन में और मोदी के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। अब ये किए हैं कोई पंडित प्रकाश भवन शास्त्री, ये लिखते हैं कि भाई साहब, ये प्रशंसाएं हैं जिसकी वजह से मोदी जी 7वें आकाश पर हैं, जहां से मोदी जी को बंगाल के हिंदुओं की चीखें सुनाई नहीं दे रही। भारत में आप लोग और विदेश में ट्रंप और पुतिन ने प्रशंसा कर करके मोदी जी को चने के झाड़ पे चढ़ा दिया है। क्या बात है।
एक कोई पुनीत हैं, वो लिखते हैं, मैं भी बीजेपी का समर्थक हूं, लेकिन इतना भी तेल ना लगाओ। जो इनका रवैया है बंगाल के हिंदुओं को लेकर वो बेहद खराब है। हिंदू इसी तरह से मलेच्छों के हाथों मरते रहेंगे और ये बीजेपी वाले देखते रहेंगे। 2026 के चुनाव में भी ये हारेंगे, क्योंकि ये कुछ नहीं कर सकते बंगाल के हिंदुओं के लिए। ये बंगाल के हिंदुओं को लेकर दरअसल ज़्यादा जो है गुस्सा इनका छलकता नज़र आ रहा है। अब एक है कोई सनातनी, देखिए नाम से ही पता लग जाता है कि अंधभक्त। एक है सनातनी, ये लिखते हैं, कुछ बड़ा नहीं होने वाला। बंगाल के हिंदुओं को तो कल तक कायरता की गाली दे रहे थे। ये बीजेपी आरएसएस एक डरपोक नकारा समूह है जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता की मलाई चाट रहा है। हिंदुओं को इन्होंने जितना बड़ा नुकसान पहुंचाया किसी और ने नहीं पहुंचाया। अब एक सत्य प्रकाश श्रीवास्तव है, ये लिख रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, झूठ का भौकाल ना फैलाओ, ये अब वो पहले वाले मोदी नहीं हैं। सुमित मिश्रा संयोजक स्वर्ण आर्मी करके इन्होंने लिखा है, कुछ नहीं होने वाला, ज्यादा हवा मत बनाओ। अभी तक तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए था, इतनी हिम्मत नहीं है मोदी सरकार में। बुलडोजर बाबा लिखते हैं, ये सब माला पहनेंगे, त्रिपुंड लगाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। ना कोर्ट पर लगा पाए, ना बंगाल में कुछ किया। इनसे तो कांग्रेस ही अच्छी है। ध्यान रखिएगा, कह रहे हैं इनसे तो कांग्रेस ही अच्छी है, कम से कम लठ तो चलवा देती है। जब हिंदुओं के साथ बीजेपी खड़ी नहीं तो हिंदू क्यों बीजेपी का साथ देगा? ध्यान रखिएगा। इकराम है, वो लिख रहे हैं, कुछ बड़ा नहीं पकड़ा, इसको प्रधानमंत्री पद से हटाया जाएगा और नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बनेंगे। एक कोई दद्दू है, वो लिख रहे हैं, हो सकता है वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हो, इसलिए वो अपने प्रियजनों से आखिरी बार मिल रहे हो। उम्मीद है कि अनुमान सच हो। अब एक प्रेम प्रताप सिंह है, वो लिख रहे हैं, कुछ बड़ा नहीं करेंगे, डैश लोग हैं, बस मीटिंग करते रहेंगे। किसी नगर पालिका का इलेक्शन की तैयारी कर रहे होंगे, बस इनके बस का कुछ नहीं है। योगी बाबा को पीएम बनाओ तभी देश का कुछ होगा। ये बनिया लोग हर जगह व्यापार करेंगे। बड़बोला आदमी, मोदी जी को नोबेल शांति पुरस्कार लेना है। सुनील कुमार, मोदी भक्त, कह रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं होगा, अब साहब की नज़र नोबेल लेने पर है। इन्होंने अपने नाम के आगे मोदी भक्त लिखा है कि अब कुछ नहीं होगा, बस नोबेल लेने की तैयारी में है। एक डॉक्टर कोई अंकुश कुमार है, ये लिख रहे हैं कि बीजेपी फॉर इंडिया बकवास, जेपी नड्डा बस वोट के टाइम हिंदू याद आते हैं, बाकी टाइम इनको सौगात भेजना है और खुद की पार्टी का बेड़ा गर्क करना है। तो ये कुछ आपको मैंने नज़ारा सोशल मीडिया का दिखाया। इसमें 3 चीज़ों को लेकर मोदी जी से नाराज़गी साफ दिख रही है। एक है निशिकांत दुबे का मामला, दूसरा है बंगाल में जो हिंसा हो रही है उस पर जो केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया उसको लेकर, और तीसरा है कि जिस तरह से मोदी जी ने अभी मुसलमानों को वो जो गिफ्ट भेजे थे, ईद के तौर पे सौगात भेजी थी, उसको लेके बहुत नाराज़गी है। हालांकि एक देश के नागरिक के नाते मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री ने अगर मुसलमानों को गिफ्ट भेजा तो कोई बुराई नहीं है। अगर बंगाल में एक तरफा कार्रवाई नहीं की है तो अच्छी बात है। एक तरफा कार्रवाई कैसे कर लेंगे आप, सिर्फ एक जो है वो अपने भक्तों के कहने पे, अपने सपोर्टर के कहने पर। और दूसरा, निशिकांत दुबे के मामले में बीजेपी ने अगर अपना पल्ला झाड़ा है उस बयान से, जो बहुत शर्मनाक बयान है, इसमें कोई गलत नहीं किया। लेकिन ये एक आम नागरिक की सोच है, अंधभक्त ऐसे नहीं सोचता। अंधभक्त अगर आप उसकी पसंद का काम नहीं करोगे तो फिर अब उसका रिवर्स रिजल्ट दिखना शुरू हो गया है। और ये गलती इन अंधभक्तों की नहीं है, गलती इन्हीं मोदी जी की, गलती इसी बीजेपी की, गलती इसी संघ की है। आपने इस सोसाइटी में इतना जहर घोल दिया है अपनी राजनीति के चक्कर में कि अगर बीजेपी गलती से किसी मुसलमान के हक में कुछ कर दे
तो फिर मोदी जी अंधभक्तों के प्रहार से नहीं बच रहे तो छोटे मोटे नेता तो किस खेत की मूली है। कल बाकायदा बीजेपी को लेकर तो आज जेपी नड्डा को लेकर तो एक हैशटैग चला, किसी ने नल्ला मोदी चलाया, नल्ला नड्डा चलाया, किसी ने बीजेपी का बोझ नड्डा करके ट्रेंड करने की कोशिश की, ट्रेंड किया। इनफैक्ट ये अपनी बोया हुआ बीज उसी की फसल काट रहे हैं। अगर आपने अपनी राजनीति के चक्कर में इतना हिंदू मुसलमान नहीं किया होता तो इन अंधभक्तों के दिमाग में शायद इतना जहर नहीं भरता, और अगर दिमाग में इतना जहर नहीं भरता तो इस तरह से मोदी जी के पीछे नहीं पड़ते। 11 साल ये आंख बंद करके मोदी जी की हर बात को फॉलो करते रहे, और अब आपने इनमें इतना जहर भर दिया कि हिंदू खतरे में है। अब ये पगला गए हैं, अब पगला गए हैं तो अब मोदी जी के पीछे पड़ गए हैं। और सोच सकते हैं आप, ये अंधभक्त जो अपने आप को नाम के आगे मोदी भक्त, मोदी का परिवार, ऐसी ऐसी चीज़ें लिखते हैं, सनातनी लिखते हैं, ये मोदी को नकारा, डरपोक और नोबेल शांति का लालची बता रहे हैं। एक नया ट्रेंड चला दिया कि मोदी जी नोबेल शांति पुरस्कार पाना चाहते हैं, इसलिए अब मुस्लिम तुष्टीकरण में लग गए हैं या मुस्लिमों को खुश करने में लग गए हैं। कांग्रेस का उदाहरण दे रहे हैं कि इससे अच्छी तो कांग्रेस है। इससे बुरी खबर मोदी जी के लिए क्या हो सकती है। ऐसे बुरे हालात तो न थे साहिब के। एक तरफ साहिब को अपने ही ट्रोल गैंग से ट्रोल होना पड़ रहा है, दूसरी तरफ जिस शख्स ने पिछले 11 साल से एक आह तक नहीं भरी जब उसके खिलाफ क्या नहीं हुआ, उस शख्स के साथ उसकी अब जो असली सेना बची है वो कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। उस शख्स का नाम है राहुल गांधी। मोदी जी अपनों के हाथों बेइज्जत हो रहे हैं तो राहुल गांधी के लिए कांग्रेस के नेता पूरे देश में रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। वो जो ईडी का मामला है, अखबार वाला, यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को लेके, नेशनल हेराल्ड का मामला, उसको लेके जिस तरह से कांग्रेस पूरे देश में अगले 1.5 महीने के लिए पूरा प्लान बना चुकी है और उस पर काम करना शुरू कर चुकी है, वो दिखाता है कि कांग्रेस इस वक्त अपने नेता के साथ पूरी तरह से खड़ी है। अब जाहिर सी बात है कि अगर कांग्रेस नेता के साथ खड़ी है तो कांग्रेस के समर्थक भी अपने नेता के साथ खड़े हैं। ये 11 साल में चक्कर उल्टा फैला है, वरना मैं देख रहा हूं पिछले 11 साल से लगातार उल्टा होता था कि मोदी जी अगर सुबह 8 बजे कह दें कि आज रात हो चुकी है, इस वक्त रात के 8 बजे हैं, तो ये अंधभक्त पूरी शिद्दत से लग जाते थे उसे रात साबित करने में, और इनकी आवाज़ को सोशल मीडिया के साथ साथ गोदी मीडिया तगड़ा प्लेटफॉर्म देता था। लेकिन राहुल गांधी बीजेपी के प्रहारों से लड़ते रहे, साथ में जो कांग्रेस के समर्थक हैं, जो कांग्रेस को पसंद करते हैं, उनसे भी बहुत क्रिटिसिज्म राहुल गांधी को झेलना पड़ा। खास करके जब चुनाव हारते हैं तो राहुल गांधी पे अक्सर उंगलियां विद इन पार्टी भी उठती है या पार्टी के समर्थक भी उठाते हैं। लेकिन ये 2025 कुछ ऐसा चढ़ा कि हवा बदल गई, और हवा ऐसी बदल रही है कि राहुल गांधी के साथ तो कंधे से कंधा मिला के लोग खड़े हैं। मोदी जी को अब झेलना पड़ रहा है वो दंश, उस विष का दंश जो विष उन्होंने खुद बोया है। राहुल गांधी देश में जड़ें मजबूत कर रहे हैं तो विदेश में जाकर भी अपनी बात से हटते नहीं हैं। विदेश में भी जब वो कहते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का जो रोल रहा है वो डाउटफुल है, तो तकलीफ यहाँ पर बीजेपी और गोदी मीडिया को ज़्यादा होती है, अंधभक्तों को ज़्यादा फर्क उस बात से नहीं पड़ा। In simple terms, more people voted in the Maharashtra assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is the fact. And the election commission
gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them that, look, evening, you have videography taking place. If we ask, they not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. So it's very clear to us that the Election Commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it. We've said it publicly. I've said it multiple times. I've said it in press conferences. Other leaders have said it. मैं आज सुबह से इसी चीज़ को नोट कर रहा था कि राहुल गांधी के इस बयान पर नॉर्मली होता यह था कि राहुल गांधी देशद्रोही, राहुल गांधी ये वो, सो एक बाढ़ सी आ जाती थी सोशल मीडिया पर। लेकिन आज गोदी मीडिया ने तो खूब इसको चमकाया, इसमें कोई शक नहीं, बीजेपी ने भी चमकाया, लेकिन अंधभक्त उतने पीछे नहीं पड़े राहुल गांधी पर, उतना वो नहीं किया जितना नॉर्मली करते थे वो। बल्कि आज भी मोदी जी और जेपी नड्डा की फजीहत करने से बाज नहीं आ रहे। लगातार इन दोनों को निशाना बनाया हुआ है और इन अंधभक्तों को नया हीरो मिला है, निशिकांत दुबे। अब सोच सकते हो आप, मोदी जी की बुराई और निशिकांत दुबे की तारीफ, यानी निशिकांत दुबे के लिए मोदी जी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं अंधभक्त। ये मोदी जी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन निशिकांत दुबे जैसे नेता के लिए मुझसे मेरे ही फॉलोअर सवाल पूछेंगे, मेरी इंटेंशन पर सवाल खड़ा करेंगे। लेकिन ये समय का चक्र है मोदी जी। इस समय का चक्र जब घूमता है तो अपने पुराने उस पर ज़रूर आता है। आपने इस समय चक्र का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ सोसाइटी को बांटा, जहर बोया, तो अब उस जहर की फसल तो काटनी पड़ेगी आपको। अब उस जहर की फसल काटोगे तो जाहिर सी बात है उस जहर से आप भी नहीं बच पाओगे, क्योंकि सोसाइटी को इतना डिवाइड करना नहीं चाहिए था, खासकर जब आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये तीसरी टर्म में जिस तरह से बीजेपी ने सिर्फ एक सूत्रीय कार्यक्रम लगता है बना लिया है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करनी है, ये उसी का नतीजा है। पहले टर्म में आपने इस देश को सपने दिखाए, बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए, इस चक्कर में बहुत सारे लोग आपके पीछे लग गए। दूसरे टर्म के लिए आपने देशभक्ति का जज्बे के साथ सपनों को मिलाया और एक फ्यूजन इस देश की जनता को पिलाया। पहले से ज़्यादा आपको सीटें दी। लेकिन तीसरी टर्म आप जब संभाल रहे हैं तो यूँ लग रहा है आपके पास इस देश को देने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि अब मोदी जी से सवाल सीधे लोग पूछने लगे हैं कि भाई बहुत हो गया 10 साल, बहुत होगी 10 साल में हिंदूगिरी, बहुत होगी 10 साल में बेरोज़गारी और महंगाई को नज़रअंदाज करना। अब इफ़ेक्ट पड़ने लगा है, अब चीज़ें दिखने लगी और अब अंधभक्तों को भी समझ में आने लगा है कि जो हमने एक विश्व गुरु की इमेज बना रखी है, ये विश्व गुरु की इमेज धीरे धीरे ध्वस्त हो रही है। क्योंकि टाइम मैगज़ीन भी अगर दुनिया के 100 शक्तिशाली लोगों में मोदी जी को शामिल नहीं कर रही है तो फिर मोदी जी विश्व गुरु कैसे हुए? सोनिया गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं रही, उसके बावजूद यूपीए सरकार के वक्त तो 3 बार दुनिया की 100 प्रभावशाली व्यक्तित्वों में शामिल थी टाइम मैगज़ीन की लिस्ट में। लेकिन मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं, अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं और तीसरे नंबर की इकोनॉमी का दावा करते हैं बनाने की, और टाइम मैगज़ीन की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में नाम भी नहीं होता। अब जानते तो अंधभक्त भी है कि ये दरअसल एक बहुत बड़ा धक्का है
जो उन्होंने 11 साल में मेहनत की थी विश्व गुरु बनाने की, लेकिन कहने के लिए उन्हें कहना पड़ता है कि विदेशी मैगजीन है। फिर उन्हें वो दूसरा एंगल दिखलाते हैं कि भारत को बदनाम करने की साजिश है, मोदी जी से चिढ़ते हैं, ये होता है वो होता है। इसी टाइम मैगजीन ने अगर मोदी जी को कहीं लिस्ट में रख दिया होता 5वें 6ठे नंबर पे उस पर, तो आज शायद बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते उसी टाइम मैगजीन के। तो एक कंफर्ट के हिसाब से ये इन दोस्त और दुश्मन बनाते हैं, लेकिन असल हकीकत यही है। फिर आप कहेंगे कि मैं रोज़ एक ही बात रिपीट करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, आखिर में जुड़ती चीज़ वहीं पर है, वो 25 साल का समय चक्र। 25 साल का समय चक्र, क्या अगले 25 साल के समय चक्र की शुरुआत होने लगी है? नमस्कार।